नमस्कार मित्रों। विश्व के अंदर गैलप पोल सर्वे के रिकॉर्ड के अनुसार 50 बार शीर्ष पर 10 सबसे प्रशंसित व्यक्तियों में स्थान पाने वाले इस युग के महान सार्वजनिक वक्ता या उपदेशक बिली ग्राहम कहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन से अनजान हैं तो आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा से अनभिज्ञ रहेंगे। और मैं कहता हूं, वह क्या ही धन्य है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। लेकिन हम में से कितने हैं या हम में से कुछ संदेह कर रहे होंगे कि क्या हम जैसे लोग परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। मित्रों, आप इस समय सत्यवचन देख रहे हैं और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि सत्यवचन में हम परमेश्वर की इच्छा को ही जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके संदेह का जवाब देना चाहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा को हर एक व्यक्ति जान सकता है। आप जान सकते हैं, पर आप इस बात को कहेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा यह संभव है। परमेश्वर का वचन बाइबल किसी धर्म, जाति या समुदाय के लिए नहीं है, परंतु यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह व्यक्तिगत रूप से आपके लिए है कि आप उसकी इच्छा को जानें। यदि आप उसकी इच्छा को जानेंगे तो उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, और यदि आप उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो वह आपके संग हर परिस्थिति में बना रहेगा। हम सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आज के अध्ययन में आप अपने आप को मपीबोशेत के जीवन से देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बना रखा है। तो चलिए हम उसे जानने के लिए आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को 2 शामुएल अध्याय 8 से आरंभ करेंगे और देखेंगे दाऊद के साम्राज्य का संगठन। यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने के पश्चात दाऊद परमेश्वर की वाचा का संदूक भी ले आया। अब वह अपने राज्य को संगठित करता है और योनातान के पुत्र मपीबोशेत से मित्रता निभाता है। वह इस्राएल के पुराने बैरियों पर विजय प्राप्त करके इस्राएल की सीमाओं का विस्तार करता है। आइए देखें दाऊद के राज्य का स्थिरीकरण। 2 शामुएल 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। ध्यान दे, इसके बाद अर्थात परमेश्वर द्वारा दाऊद के साथ वाचा बांधने के बाद अब तक दाऊद अपने राज्य में स्थापित हो गया था और हम देखते हैं कि उसे पलिश्तियों पर महान विजय प्राप्त हुई। वे इस्राएल के सदाकालीन और शाश्वत बैरी थे। दाऊद उन्हें इस्राएल से ही नहीं, उनकी अपनी सीमा से भी बाहर कर देता है। पलिश्तियों ने उस देश के एक बड़े भाग पर अधिकार किया हुआ था, विशेष करके दक्षिण में। हम देखते हैं सोबा के राजा को पराजित करने के संबंध में लिखा है 2 शामुएल 8 अध्याय के 4 पद में, और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। सोबा के राजा हद्देजेर का राज्य फरात नदी तक था। लिखा है कि दाऊद ने उसके 1000 रथ छीन लिए। दाऊद कुछ घोड़ों को छोड़ सब घोड़े त्याग दिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर की आज्ञा थी कि राजा अपने लिए घोड़े और रानियों की बहुतायत न करे। यद्यपि दाऊद ने पत्नियां बढ़ाई, वह घोड़ों के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। सुलेमान ने तो रानियां और घोड़े दोनों की बहुतायत की। मित्रों, इस अध्याय में बहुत जानकारियां दी गई हैं। यदि आपको नए क्षेत्र और नए भूभागों की खोज करने में रुचि है तो आपको इस अध्याय के अध्ययन में और दाऊद की गतिविधियों को मानचित्र में देखने में आनंद आएगा। उसने इस्राएल की सीमाओं का विस्तार किया और पलिश्तियों के देश गया। उसने सीरिया और एदोम में गढ़ स्थापित किए। अतः हम देखेंगे कि सीरिया, योआब, अम्मोन, पलिश्ती और अमालेकी सबको उसने अधीन कर लिए थे। वे उसे कर चुकाते थे। 2 शामुएल 8 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है,
जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद ने दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर में भी अपनी सीमाओं का विस्तार किया। पश्चिम में भूमध्य सागर था, अतः सीमा विस्तार वहां संभव नहीं था। तब हम देखते हैं दूसरा शामुएल 8 अध्याय के 15 में लिखा है, दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। दाऊद प्रजा में न्याय और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध था। उसके समय में राज्य का बहुत विस्तार हुआ। दाऊद ने इस्राएल को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। वह उस युग के राज्यों में महान बन गया था। आगे हम देखते हैं दाऊद मपीबोशेत से मित्रता निभाता है। इस अध्याय में धर्मशास्त्र की सर्वाधिक उत्कृष्ट कहानियों में से एक दी गई है। इस कहानी को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दाऊद वास्तव में कैसा महान पुरुष था। हम प्रायः दाऊद के पाप के बारे में ही अधिक सोचते हैं, जो स्वाभाविक ही है। यदि मेरे सामने एक बड़ा सा सफेद पर्दा हो और उस पर एक छोटा सा काला धब्बा हो, तो उसे देखने में सबसे प्रभावी बात क्या होगी? उस विस्तृत सफेद पर्दे पर एक छोटा सा काला धब्बा अलग से ही दिखाई देगा। अब यदि आप कहीं जा रहे हैं और सफेद भेड़ों के वृंद में एक काली भेड़ हो, तो आपका ध्यान किस भेड़ पर जाएगा? ऐसा ही दाऊद के जीवन में था। हम प्रायः उसके पाप को ही देखते हैं और वह वास्तव में घोर अपराध था। हमारी समस्या यह है कि हम उसके जीवन और उपलब्धियों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। किसी ने कहा है, हमारी महादुष्टता में भी कुछ अच्छा होता है और हमारी सर्वोत्तम अच्छाई में भी कुछ तो बुरा होता ही है, कि हम में से अधिकांश चर्चा करने से कतराते हैं। हमें संभवतः दाऊद के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा। दाऊद के लंबे जीवन में बहुत अधिक अच्छाइयां हैं। एक युवा चरवाहे से जिसने गोलियत को मारा, एक अनुभवी वृद्ध में जिसने लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। इस अध्याय में हम दाऊद के जीवन के अनुग्रहपूर्ण पक्ष को देखेंगे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और हम अध्याय 9 में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 में मपीबोशेत की घटना है। वह योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था। इस समय शाऊल के इतिहास को देखना उचित होगा कि वह दाऊद का निर्दयी दुश्मन था। शाऊल के मरणोपरांत दाऊद उसकी सेना की अगुवाई करने लगा। उस युग की प्रथा यह थी कि नया राजा राजगद्दी के सब उत्तराधिकारियों को नष्ट कर दे, राजवंश को समाप्त कर दे, किसी भी दावेदार को मार दिया जाए। इस प्रकार से नया राजा होता था। अतः यदि दाऊद शाऊल के वंशजों का सर्वनाश कर देता तो वह न्याय सम्मत कार्य होता। इसी कारण शाऊल और योनातान की मृत्यु हो जाने पर योनातान का यह पुत्र शिशु अवस्था में ही छिपा दिया गया था कि दाऊद उसे मरवा न डाले। इस शिशु का नाम मपीबोशेत था। दाऊद इस बालक की हत्या करके अपनी राजगद्दी को सुरक्षित कर सकता, क्योंकि वह उसका अंतिम खतरा था। दूसरा शामुएल 9 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। शाऊल का एक सेवक था जिसका नाम सीबा था। सीबा ने दाऊद को मपीबोशेत का स्थान बता दिया। दाऊद उसे आसानी से घात कर सकता था। तब आगे लिखा है दूसरा शामुएल 9 अध्याय उसके 5 और 6 पद में,
तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद के समक्ष मपीबोशेत मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है। उसने सोचा था कि दाऊद उसे मरवा देगा। इसके विपरीत दाऊद उससे दया के वचन बोलता है और उसे नाम लेकर संबोधित करता है। हम दूसरा सामुएल उसके 9 के 7 पद में पढ़ते हैं, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। दाऊद उसका तनाव दूर करते हुए उसे बुलवाने का कारण समझाता है। वह उसे उसकी विरासत लौटा देता है, उसे राजा की मेज पर अस्थायी स्थान देकर अपने पुत्र का सम्मान प्रदान करता है। दूसरा शामुएल 9 के 8 पद में लिखा है, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मपीबोशेत की प्रतिक्रिया को देखिए। यदि अन्य कोई राजा सिंहासन पर होता तो उसका सिर कटवा दिया जाता। कहानी तब कुछ और ही होती। इस सत्य को जानते हुए मपीबोशेत अपने आप को कुत्ते की उपमा देता है, परंतु दाऊद उसे ऐसा नहीं कहता है। उसने कहा, तू कुत्ता नहीं है, तू मपीबोशेत योनातान का पुत्र है। मैं तुझे प्रीति दिखाना चाहता हूँ। दूसरा शामुएल 9 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा है, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। उसका कुटुंब काफी बड़ा था। शाऊल की संपूर्ण संपत्ति मपीबोशेत को दे दी गई। वह अधिकृत रूप से उसी की थी और दाऊद ने सुनिश्चित किया कि उसे वह सब कुछ मिल जाए। तब हम दूसरा शामुएल 9 अध्याय उसके 11 से 13 पद में पढ़ते हैं, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था। दाऊद मपीबोशेत के साथ जो भी किया वह तो बहुत अच्छा था, परंतु इसमें कुछ आत्मिक सत्यों की प्रभावी शिक्षाएं हैं जिनसे मैं नहीं चाहता कि आप चूकें। जो फुर्तीले हैं उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। यह परमेश्वर की निदानशाला से आने वाले मनुष्य की रिपोर्ट है। हमारे पांव हमें भटकाते हैं। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। नीति वचन कहता है 16 उसके 25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मित्रों, हमारे पांव हमें संकट में ले जाते हैं। धर्मशास्त्र में आत्मा और पांव का संबंध निकट का दिखाया गया है। यह बड़ी रोचक बात है। यह स्मरण रखते हुए कि दाऊद की मेज पर लंगड़ा मनुष्य संपूर्ण जीवन उसके साथ खाना खाता था। भजन संहिता 56 उसके 53 में लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। इसके बाद भजन संहिता 73 उसके 72 में दाऊद कहता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। दाऊद जानता था कि लंगड़े पांव होना
क्या होता है। भजन 116 उसके 8 पद में वह कहता है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मेरे मित्रों, हम सब परमेश्वर के सामने लंगड़े हैं। आधुनिक दर्शन शास्त्र और मानववाद मनुष्य का दूसरा ही चित्रण प्रस्तुत करता है। मैंने एक बार किसी मुक्त विचार वाले को कहते सुना कि मसीह मानवीय प्राणों के वैभव को प्रकट करने आया था। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन से बुरे विचारों का प्रवाह होता है और वह बुरी बातों से भरा होता है। आप मानव स्वभाव से भलाई की आशा ही नहीं कर सकते हैं। रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 7 के 18 पद में पौलुस ने लिखा, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस को देह पर विश्वास नहीं था। व्यवस्था दोष उत्पन्न करती है। अध्याय 14 उसके पद 6 में यूहन्ना लिखता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि हम इस मार्ग से आएंगे तो वह हमें स्वीकार करेगा। दाऊद ने योनातान के कारण मपीबोशेत को दया दिखाई। इस अद्भुत घटना का यह दूसरा परिप्रेक्ष्य है। सच तो यह है कि दाऊद उस बालक को नहीं जानता था। उसने उसके साथ जो भी भलाई की वह योनातान के कारण की, क्योंकि उसमें एक लंगड़ा मनुष्य को नहीं, योनातान को देखा। उसने योनातान के साथ वाचा बांधी थी। एक असहाय व्यक्ति को दिखाई गई दया, कृपा और अनुग्रह किसी और के कारण थे। हम देख चुके हैं कि दाऊद के लिए योनातान का मान कितना था। जब योनातान की मृत्यु का समाचार दाऊद के पास पहुंचा, तब उसने कहा, दूसरा शामुएल 1 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी किसी और के कारण बचाया है, प्रभु यीशु मसीह के कारण। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तब इफिसियों की पत्र 1 अध्याय उसके 6 पद के द्वारा पौलुस कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। जब परमेश्वर आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह में देखता है, तो वह हमें स्वीकार करता है और हमारा उद्धार करता है। दाऊद ने मपीबोशेत के लंगड़े पैरों को कुछ नहीं कहा। कहीं नहीं लिखा है कि दाऊद ने कभी उसका उल्लेख किया या उसका उदाहरण दिया। उसने उसको कभी नहीं कहा, यह तो बहुत बुरा है कि तू लंगड़ा है। उसने उसके साथ राजकुमार का सा ही व्यवहार किया। वह राजा की मेज पर बैठता था और उसके पांव मलमल से ढांके जाते थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे पाप भूल जाता है, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा धो दिए गए हैं। परमेश्वर द्वारा हमारे पापों की क्षमा का यही एकमात्र मार्ग है। इब्रानियों के लेखक ने लिखा 10 अध्याय के 17 पद में, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। आगे हम देखते हैं, मपीबोशेत ने अपने लंगड़े पैरों का कभी उल्लेख नहीं किया। आपके विचार में खाने की मेज पर दाऊद और मपीबोशेत के मध्य चर्चा विषय क्या होते होंगे? किसी और के बारे में बातें करते थे? क्या आप जानते हैं वह कौन था? वह था योनातान। दाऊद योनातान से बहुत प्रेम रखता था। मपीबोशेत भी योनातान से प्रेम रखता था, क्योंकि वह उसका पिता था। योनातान ही उनकी चर्चा का विषय था। मित्रों, आपको क्या बात करनी चाहिए? कुछ विश्वासी अपने पुराने जीवन की चर्चा करने में आनंद पाते हैं जब वे पाप में थे।
यह बहुत बुरी बात है कि जब हम एक साथ होते हैं तब किसी और की चर्चा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी चर्चा का मुख्य विषय होना चाहिए। हम देखते हैं मपीबोशेत के लंगड़े पैरों के विषय किसी और ने भी कुछ नहीं कहा। राजा की मेज पर खाना खाने वालों की संगति बहुत बड़ी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि दाऊद इस विकलांग व्यक्ति को सहारा देकर मेज तक ला रहा है। उनकी चर्चा का विषय यह नहीं था, आपने सुना यह कैसे हुआ। इसकी अपेक्षा उन्होंने राजा की बात सुनी। उन्होंने राजा के मुंह से मपीबोशेत की प्रशंसा सुनी। उन्हें व्यर्थ की बातों का समय नहीं मिला। उनके मन में उस युवक के लिए प्रेम उभर आया था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पौलुस लिखता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। जहां तक मेरा विचार है, दाऊद उस युवक को कभी चला नहीं पाया। यदि आप देखें कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य चाल नहीं चल पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। उस लकवे के रोगी को, जिसे उसके मित्रों ने छत खोलकर नीचे उतारा था, उससे यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 2 से 5 पद में, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इफिसियों की कलीसियाओं को लिखी पत्री के अध्याय 4 पद 1 और 2 में पौलुस लिखता है, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आज मसीह मार्गों में आपके नगर की सड़कों पर निमंत्रण दे रहा है। वह कहता है, तुमको भोजन दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने यह भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मित्रों, इस अध्याय में परमेश्वर के प्रेम का कैसा अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम इस बात को पाते हैं कि पाप लंगड़ेपन का प्रतीक है। क्या आप पाप के कारण परमेश्वर से या परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए लंगड़े हो गए हैं? जिस प्रकार दाऊद ने योनातन के कारण मपीबोशेत के ऊपर दया दिखाई, परमेश्वर हमारे ऊपर किसी और कारण दया दिखाता है, और वह कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर परमेश्वर दया प्रकट करता है। यद्यपि हम पाप के कारण लंगड़े हैं। दाऊद मपीबोशेत को योनातन में होकर देखता है। जब हम यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें यीशु में होकर देखता है और हमें नरक की भयानकता से सुरक्षित करता है। दोस्तों, राजा दाऊद ने मपीबोशेत को अपनी मेज पर सदा के लिए भोजन करने को आमंत्रित किया या स्थान दिया। यीशु राजा भी हमें अपनी मेज पर आमंत्रित करता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अद्भुत वचन है। आज वचन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें पुकार रहा है कि हम इसका प्रत्युत्तर दें। जब यीशु हमें पुकारता है, हम पाप के लिए नहीं परंतु धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं। मित्रों,
जब हम परमेश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो यीशु की धार्मिकता हमारे जीवन में प्राप्त होती है और परमेश्वर यीशु में होकर अपने साथ हमें स्वर्ग में संगी बनाता है और उस मेज पर भोजन करने का अवसर देता है। प्रियो, इससे बढ़कर और कोई इनाम हमारे लिए नहीं हो सकता कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने का अवसर पाएं। आप इस अवसर को ना खोएं दोस्तों। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। जब हम आपके वचन के आईने में अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु कि हम पाप से भरे हुए हैं और वो पाप हमें आपके पास आने से रोकता है। लेकिन प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया इतनी बड़ी है कि आपने उस पाप को हमसे दूर किया और हमें अपनी मेज पर शामिल होने का अवसर प्रभु यीशु के कारण से दिया कि वो मित्रता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ स्थापित की। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो आज के वचन को सुनकर अपने जीवन में मपीबोशेत के समान अपने पाप के कारण आपके पास आने में असमर्थ हैं। लेकिन प्रभु, हम प्रार्थना करते कि यीशु के कारण उन पर अनुग्रह करें। यदि वे आपको पुकार रहे हैं प्रभु, तो दया करें और उनकी पुकार को सुन लें। उनके जीवन में प्रभु आपकी आत्मिक उपस्थिति से उन्हें भर दें और होने दे पिता कि आज का दिन उनके जीवन के लिए एक अद्भुत दिन हो जब आपने उनके जीवन को बदल दिया, एक आत्मिक जीवन में उसे परिवर्तित कर दिया। धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हमारे साथ फिर शामिल होइएगा क्योंकि हम एक नए अध्ययन को आपके सम्मुख लेके आएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहिए। लेकिन हाँ, हमें SMS करना, मिस कॉल करना और यदि आपके पास प्रार्थना विषय है तो हमें मिस कॉल करके या हमें लिख करके बताना ना भूलें। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।